अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हमने स्टार्ट किया है चैप्टर नंबर 2 और जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। इसमें बेसिकली डिफरेंस आता होता है, तो हम पहले डिफरेंस करेंगे और फिर हम इस तरह से मार्क भी कर लेंगे कि अगर डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट में अलग से आ गया तो आप इसको कैसे लिख सकते हो। ये मैं आपको बुक पे मार्क करवाऊँगी। अच्छा, डिस्टेंस क्या होता है कि अगर मुझे फॉर एग्ज़ाम्पल ये पॉइंट है, मैं यहाँ खड़ी हुई हूँ और मुझे यहाँ से यहाँ तक जाना है, तो अगर मैं सीधा सीधा जाऊँ, ठीक है, घूम फिर के ना जाऊँ, तो वो मेरा डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है। और अगर मुझे यहीं तक जाना है और मैं यहाँ से पहले घूम के यहाँ से घूम के यहाँ से घूम के यहाँ तक आऊँ, तो ये लंबा पाथ मैंने कवर किया है, तो मेरा डिस्टेंस होगा। तो डिस्टेंस टोटल पाथ होता है जो हमने ट्रैवल करता है एक ऑब्जेक्ट। ये शॉर्टेस्ट स्ट्रेट लाइन होती है इनिशियल, यहाँ जहाँ से शुरू हुए हो, जहाँ आपने जाना है इनिशियल टू फाइनल पोजीशन तक। ये आपके पास स्केलर होता है क्योंकि इसकी कोई डायरेक्शन नहीं होती, इधर से उधर से जाना। ये वेक्टर होता है, स्ट्रेट लाइन है, इसकी डायरेक्शन होती है। और टोटल 3 पॉइंट्स आपने लिखने होते हैं। तीसरा आपने ये लिखना है कि ये डिपेंड करता है कि आपने कौन सा पाथ लिया है। ये आपके पास सिर्फ इनिशियल और फाइनल पोजीशन पर डिपेंड करता है। जहाँ आपने जाना है, जहाँ से आप शुरू हुए और जहाँ तक आपने जाना है, सिर्फ इनिशियल और फाइनल पे डिपेंड करता है। ये पूरे पाथ पे डिपेंड करता है, कितना कितना आपने लिया पूरे पे डिपेंड करता है, ठीक है। फिर आप यहाँ पे लिखोगे कि ये आपके पास जो है ये ज़ीरो नहीं हो सकता, कभी भी ये ज़ीरो हो सकता है। इसको हम आगे देखेंगे ज़ीरो कैसे हो सकता है, एग्जांपल है। अब एक पर्सन है, वो क्या गया, ये एक रास्ता है, ये 10 मीटर का रास्ता है, ठीक है। अब एक बंदा है, वो गया 10 मीटर यहाँ से यहाँ तक गया और फिर 10 मीटर वापस भी आया, तो उसका डिस्टेंस कितना हुआ, ठीक है, और डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, आपने ये बताना है। अब आपने पढ़ा है कि डिस्टेंस क्या होता है, इस तरह से क्वेश्चन आ जाते हैं। अब ये डिस्प्लेसमेंट है। डिस्टेंस आपको पता है कि टोटल पाथ, सबसे पहले वो यहाँ तक गया, उसने कितना डिस्टेंस, ये पूरा कितना का रास्ता है 10 मीटर का। फिर वो वापस आया, तब भी उसने कितना डिस्टेंस कवर किया होगा, ये 10 मीटर का। तो टोटल डिस्टेंस होता है ना ये, तो 10 उसने जाने में लगाया, 10 उसने आने में लगाया, कितने हो गए 20 मीटर। जबकि आपके पास जो डिस्प्लेसमेंट है वो सिर्फ किस पे डिपेंड करता है, इनिशियल और फाइनल पे। जब वो यहाँ से यहाँ तक गया, तो अब आपके पास उसने कितना डिस्टेंस कवर किया, +10, जो यहाँ से इनिशियल। वापस आया तो फिर वो वापस आ रहा है तो -10, ये कट हो जाता है 0। दूसरी बात आप ये याद रख सकते हो कि यहाँ से वो शुरू हुआ था, गया, वापस वहीं पे आया। अगर इनिशियल और फाइनल पॉइंट, ठीक है, सेम हो जाते हैं तो डिस्प्लेसमेंट 0 होता है। जहाँ से जाओ वहीं पर आ जाओ तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, हमेशा 0। ओके, अब ये है कि इफ़ अ पर्सन वॉक्स 10 मीटर फॉरवर्ड एंड 10 मीटर बैक, द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड इज़ 20 मीटर। अगर एक पर्सन आगे गया और फिर पीछे आया तो उसका टोटल डिस्टेंस कितना हुआ, 20, और उसका डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, डिस्प्लेसमेंट इज 0 मीटर बिकॉज पर्सन रिटर्न टू स्टार्टिंग पॉइंट। अपनी स्टार्टिंग पॉइंट जहाँ से शुरू हुआ था वहीं पे वापस आ गया, तो उसका इनिशियल और फाइनल पॉइंट क्या हो गया, सेम हो गया। तो आपके पास यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, 0। और ये डायग्राम आपने ज़रूर बनाना है, ठीक है। अब इस डायग्राम में अगर आप देखो तो ये जो रैंडम पाथ है, इसको आपने मेजर करना है कि ये है डिस्टेंस, और ये जो सीधा है ये आपके पास क्या है, डिस्प्लेसमेंट। ओके, फर्दर आपकी बुक में कैन यू टेल की क्वेश्चन है कि इफ़ 400 मीटर रनिंग ट्रैक योर स्टार्टिंग पॉइंट एंडिंग पॉइंट इज सेम। आपका स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट सेम है, तो आपको यहीं से पता लग गया कि आपका डिस्प्लेसमेंट क्या होने वाला है, 0। तो आप लिख दोगे कि आपका जो है स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट सेम है, तो आपका डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, 0 होगा, क्योंकि ये आपके डिपेंड ही स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट पर डिपेंड करता है डिस्प्लेसमेंट। हाउ मच डिस्टेंस ही ट्रैवल, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट तो हमने बता दिया। अब डिस्टेंस कितना ट्रैवल करेगा, उसका एक ट्रैक है, ये पूरा ट्रैक है, फॉर एग्जाम्पल सर्कुलर ट्रैक, और ये कितना ट्रैक है, 400 मीटर का ये रास्ता है। अब वो आप देखो, पूरा सर्कल यहाँ से वो शुरू हुआ और इस ट्रैक पे आया, उसका डिस्टेंस कितना होगा, 400 मीटर ही तो होगा, जितना ये ट्रैक है उतना ही। तो हमारे पास डिस्टेंस कितना होगा, 400 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्या कैन डिस्प्लेसमेंट बी ग्रेटर देन डिस्टेंस, क्या डिस्प्लेसमेंट ग्रेटर देन डिस्टेंस हो सकता है, नहीं। डिस्प्लेसमेंट हम क्या कहते हैं, शॉर्टेस्ट रास्ता है, और डिस्टेंस हमारे पास क्या है, पूरा घूम के लंबा आना, तो ये बराबर तो हो ही नहीं सकते। कैन नेवर बी ग्रेटर देन डिस्टेंस बिकॉज इट इज़ शॉर्टेस्ट पाथ, क्योंकि डिस्टेंस जो डिस्प्लेसमेंट है वो तो है ही शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन 2 पॉइंट्स। ओके, अगला क्वेश्चन है कि कैन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट भी इक्वल, क्या ये इक्वल हो सकते हैं, हो सकते हैं। अगर मेरे पास एक रास्ता है, मैं यहाँ से यहाँ तक गई, मैंने यहाँ तक जाना था, तो ये मेरे पास तो डिस्प्लेसमेंट हुआ, ठीक है। और अगर उसका घूम फिर कर आने वाला कोई रास्ता है ही नहीं, मैं यही मेरा जाने का एक ही रास्ता है, तो यहाँ तक मैं गई, यही डिस्प्लेसमेंट है, यही क्या है, डिस्टेंस। तो ये दोनों इक्वल हो सकते हैं कब, जब आपके पास एक ही स्ट्रेट लाइन में मूव करें और डायरेक्शन चेंज ना हो। देखो इसमें कोई डायरेक्शन चेंज नहीं हुई। ओके, इसमें उसके बाद तो ऐसा कुछ नहीं है, सिर्फ डिफरेंस था वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो आता है, तो आपने एग्ज़ाम के लिए ये प्रिपेयर करना है। और आई होप यू अंडरस्टैंड दिस लेक्चर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।